से ही कब्रिस्तान में दाखिल हुई, छोटी सी दिया लेकर। हर तरफ सुनाटा ही सुनाटा था। खौफ की फजा थी। जन्नत की खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही थीं। अगर उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो फौरन ही बेहोश हो जाती, लेकिन फरीहा ने हिम्मत की, जिसने गर्बत के साए में जिंदगी गुजारी थी। उसने ठान लिया था कि मैं ये अमल करके ही रहूंगी। आपने घर के हालात बदलने के लिए मुझे ये करना होगा। फरीहा अपनी जगह पर पहुंची और गोल दायरे के अंदर बैठ गई, और जैसे ही आमिल का बताया हुआ अमल शुरू किया तो अचानक उनके सामने एक खौफनाक। फरीहा गरीब घराने की लड़की थी, जिसके उबा का कुछ उर्सा पहले इंतकाल हो गया था। बहन भाइयों में वो सबसे बड़ी थी, इसलिए जमाने की ठोकरें सबसे ज्यादा इसी के हिस्से में आईं। उसकी मां भी हर वक्त बीमार रहती थी, जबकि फरीहा को यह सोचने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी कि घर का निजाम कैसे चलाए, राशन कहां से लाए, क्योंकि उनके बहन भाई छोटे थे और न ही उनके पास इतने पैसे थे कि घर का राशन और जरूरत का सामान मंगवाया जा सके। तब फरीहा ने अपने रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाया, उनसे मदद के लिए पैसे मांगे। मगर वही सगे रिश्ते जो अबा की जिंदगी में बहुत मोहब्बत जताते थे और बहुत ख्याल रखते थे, अब अबा के इंतकाल के बाद नजरें चुरा गए। तभी भूपी ने उसे मशूरा दिया। कहने लगी, लोगों के घरों में काम कर लो, लोगों के बर्तन धो लो, सफाइयां कर लो, 4 पैसे हाथ आ जाएंगे। यूं किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। उनकी बात पर फरीहा का दिल धक से रह गया, मगर जब छोटे बहन भाइयों को भूख से बलखते देखा तो उसने फैसला कर ही लिया। अब वहां लोगों के घरों में काम करने जाने लगी। तल्ख बातें सनती, उनके रोये सहती, मगर इन सब चीजों ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसे लोगों से पेश आने का सलीका सिखा दिया। उसे अंदाजा हो गया था कि जिंदगी बहुत मुश्किल से कटने वाली है। यूं छोटे बहन भाइयों की जरूरतें पूरी हो रही थी और घर के लिए राशन का भी इंतजाम हो जाता था। मां अपनी बेटी को देखती और रोती रहती कि मेरी जवान बेटी लोगों के घरों में काम करती हैं। फरीहा के सहेली जब भी फरीहा को लोगों के घरों में काम करती देखती थी तो उन पर बहुत हिनस्ती थी, मजाक उड़ाती थी। आहिस्ता आहिस्ता गांव की लड़कियां उसे नौकरानी कहने लगें। ये सब देखकर फरीहा का दिल बहुत दिखा। उसकी सहेली माहीन कहती, फरीहा लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते। देखो, आज तुम्हारे हालात जैसे भी हैं, कल बदलेंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। तुम मेहनत कर रही हो, मेहनत करने में कोई गुनाह नहीं है। एक दिन फरीहा कहने लगी, मैं चाहती हूं कि मैं रातों रात दौलतमंद बन जाऊं। जब मैं बड़े घरों में रहने वाली बेगमात को देखती हूं तो दिल चाहता है कि मैं भी उनकी तरह अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छा खाना खाऊं, मेरे पास भी ताकत हो, दौलत हो, शहरत हो। माहीन कहने लगी, मैंने सुना है कि ये सब इंसान को छटकी बजाते मिल सकता है। उसकी बात पर फरीहा चौंकी पूछा, कैसे? माहीन कहने लगी, अगर इंसान किसी जिन को अपने कब्जे में ले ले तो वो जिन न सिर्फ इंसान की सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है बल्कि ताकत भी दे सकता है। इंसान जो चाहे कर सकता है। तुमने देख नहीं, जगह जगह आमिल और जादूगर बैठे होते हैं जो लोग दूसरों से इतने पैसे लौटते हैं। उनके काम बड़े बड़े फैसलों से भरे होते हैं। मेरा एक ताया है जो आमिल हैं, वो भी पहले गरीब थे, तुम्हारी तरह हालात के सिताए हुए थे, मगर जब से उन्होंने जन्नत को काबू में करके अमलियात का काम शुरू किया, वो तो अब लाखों में खेल रहे हैं। ये सुनकर फरीहा बेचैन हो गई। कहने लगी, मुझे जल्दी से अपने ताया के पास ले चलो, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि मैं कैसे जिनको काबू कर सकती हूं। माहीन उसे अपने साथ ले गई। ताया ने फरीहा को देखा तो चौंक गए। कहने लगे, कौन है ये लड़की और मुझसे क्यों मिलना चाहती है? माहीन ने सारी बात बताई। ताया ने गौर से फरीहा को देखा, जैसे उसके चेहरे से पढ़ना चाहते हूं कि वो अपनी बात में कितनी संजीदा है। फरीहा कहने लगी, आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? मैं जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी हूं। अपनी जिंदगी बदलने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं कर गुजरूंगी। तब माहीन के ताया पुरस्कून हो गए। उन्हें अंदाजा हो गया कि यही है वो लड़की जो उनका काम कर सकती है। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। कहने लगे, जी ठीक है, एक अमल है मेरे पास। अगर वो अमल तुम कर लो तो एक बहुत ताकतवर जिन तुम्हारे कब्जा में आ सकता है।
मगर ये अमल तुम्हें आधी रात को कब्रिस्तान में बैठकर करना होगा। फरीहा कहने लगी, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। कब्रिस्तान मेरे घर के बिल्कुल पास है। मेरे घर वाले जल्दी सो जाते हैं। मैं आसानी से ये अमल कर लूंगी। आमिल सोचने लगा, ये लड़की तो आसानी से मेरी बातों में आ गई है। ये जज्बाती और बेवकूफ भी है। उसे मैं आसानी से अपने जाल में फंसा लूंगा। आमिल ने वो अमल फरीहा के सामने रखा, उसे सारा तरीका समझाया। फरीहा ने गौर से उसकी हर बात सुनी और फिर वो अमल करने के लिए तैयार हो गई। फरीहा अपने घर गई और जैसे ही रात के 12 बजे हुए और सब सो गए तो चुपके से घर से निकल गई। कब्रिस्तान की तरफ रवाना निकल पड़ी। जब वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुई तो हर तरफ सन्नाटा था। अंधेरे में उसके हाथ में पकड़ी छोटी सी दिया रोशनी का असर पैदा करने में नाकाम साबित हो रही थी। फरीहा ने अपने अर्दगर्द सरसरी नजर दौड़ाई और अपनी जरूरत की कब्र और पेड़ को तलाश करने लगी। उस कब्रिस्तान में बहुत से बरगद के दरख्त थे। वहां एक एक करके उन दरख्तों को गौर से देखने लगी और फिर उसे अपना पसंदीदा दरख्त मिल गया जिसके साथ वो पुरानी कब्र भी थी। फरीहा जल्दी से उस कब्र के पास बैठकर दायरा बनाने लगी और फिर वो अमल पढ़ने लगी जो आमिल ने उसे बताया था। वो सब कुछ फरीहा को याद था, उसी लिए वो बहुत पुरातमाद थी कि ये अमल आसानी से मुकम्मल कर लेगी। हालांकि आमिल ने उसे बहुत डराया था, उसे समझाया था कि यह अमल बहुत खतरनाक है। बड़े से बड़ा आदमी भी ये अमल नहीं कर सकता, क्योंकि इस अमल के नतीजे में एक ऐसा ताकतूर जिन इंसान के कब्जे में आ सकता है जो मामूली ताकतों का मालिक नहीं बल्कि अपने कबीले का सरदार है, जिसकी ताकत के आगे तमाम जनात की ताकतें बेअसर हो जाती हैं। फरीहा ने आमिल की बातें बहुत गौर से सुनी थीं और ये सब सुनने के बाद उसके दिल में उस अमल को कामयाबी से मुकम्मल करने की ख्वाहिश और भी तेज हो गई थी। और चाहे रास्ते में कितनी ही रुकावटें क्यों ना आएं, वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटेगी। एक ऐसा इंसान जिसने सारी जिंदगी अंधेरे में गुजारी हो, अगर उसे रोशनी की एक किरण भी नजर आए तो वो उस रोशनी की तरफ जाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है, और यही फरीहा के साथ हो रहा था। अमल करते हुए अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि तेज हवाएं चलने लगीं। उन हवाओं में बहुत शिद्दत थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये तूफानी झोंके पेड़ों को भी उखाड़ कर ले जाएंगे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जिन्नों के खौफनाक आवाजें आने लगीं। फरीहा के पांव भी जमीन से उखड़ने लगे। वो खसक कर दायरे से बाहर निकलने ही वाली थी। फरीहा ने घबराकर अपनी आंखें खोल दी। आमिल ने बताया था कि ये अमल बहुत खतरनाक होगा, मगर पहले ही दिन इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, उसका अंदाजा फरीहा को नहीं था। वो वहां अल्लाह को अपनी मदद के लिए पुकारने लगी। उसने खुद को मजबूती से दायरे के अंदर बिठाए रखा और लगातार आंखें बंद करके अमल पढ़ती रही। उसे कभी अपने करीब सरगोशियों की आवाजें सुनाई देती। फरीहा, क्या कर रही हो? ये बंद करो ये पढ़ना। ये बहुत खतरनाक अमल कर रही हो तुम, ये तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाएगी। ये सब तुम्हारे मतलब के काम नहीं है। अपने घर जाओ, क्यों आग से खेल रही हो? फरीहा उन सरगोशियों को नजरअंदाज करते हुए अपना अमल पढ़ती रही, और फिर जब अमल खत्म हुआ तो वो जल्दी से दायरे से बाहर निकली और घर की तरफ दौड़ने लगी, और घर पहुंचकर पसीने में डूबी हुई थी। पानी पिया और अपने कमरे में चली गई चुपके से। वो सोचने लगी, ये कौन है जो सरगोशियां करके मुझे मना रहा है? लगता है ये वही जिन है जिसे मैं काबू करने के लिए ये अमल कर रही हूं। अगर मैं उस अमल में कामयाब हो गई तो ये जिन मेरे कब्जे में आ जाएगा। जो मैं कहूंगी वही करेगा। फरीहा बहुत खुश थी कि आज उसने पहला दिन तो कामयाबी से गुजार लिया। ये अमल कल 11 दिन का था। अब सिर्फ 10 दिन बाकी थे। सिर्फ 10 दिन की मेहनत, 10 दिन अपने जज्बात और डर पर काबू पाने का वक्त, और फिर वो दुनिया की सबसे ताकतवर लड़की बन जाएगी। वो खुशी से मुस्कुरा रही थी। आज जब वो अमल करने के लिए आई तो आज भी जैसे फजा में उसे सरगोशियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक सरगोशी उसे अपने कान के बहुत करीब सुनाई दी। तुम फिर यहां आ गई हो? मैंने कल भी मना किया था। ये तुम्हारे जैसी लड़की के करने के काम नहीं है। फरीहा कहने लगी, तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आकर बात करो। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे डर गए हो,
इसलिए चाहते हो कि मैं ये अमल बीच में छोड़कर यहाँ से चली जाऊं, मगर मैं पागल नहीं हूं। ये अमल मैं बीच में कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर ये अमल छोड़ दिया तो तब तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे। फरीहा का ये कहना ही था कि उसे जवाब में एक जोरदार हंसी की आवाज सुनाई दी। फरीहा ने नजरअंदाज करके अपनी इसी जरूरी जगह पर जाकर बैठ गई और फिर से अमल पढ़ने लगी। उसे अमल पढ़ते हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी जब ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आसपास कोई तेजी से घूम रहा हो, कोई जोर जोर से दायरे के उर्दागर्द चक्कर लगा रहा हो। फरीहा ने हल्की सी आंख खोली तो उसका दिल धक से रह गया। वो जो कोई भी था, बहुत ही डरावना था। उसका चेहरा ऐसा था कि देखकर फरीहा के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें डरावनी थीं, आंखें खौफनाक आवाजें निकाल रही थीं। फरीहा का दिल जैसे कांप गया। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। जल्दी से उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से अमल पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर गुजरी कि पत्थर गिरने की आवाजें सुनाई देने लगीं। आंख खोलकर देखा तो वही खौफनाक चेहरा सामने था। उसने अपने दिल में ठान लिया कि अब कुछ भी हो जाए, अपनी आंखें नहीं खोलेगी, उस दायरे के बाहर का मंजर नहीं देखेगी। वो चीज मुझे इस अमल से रोकने के लिए, मेरे मकसद से बाज रखने के लिए आई है। मुझे डराने की कोशिश कर रही है ताकि मैं यहां से भाग जाऊं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपने मकसद में कामयाब होकर ही जाऊंगी। अमल पढ़ने के बाद ही अपनी आंखें खोली खोली और दायरे से निकलकर अपने घर आए। जब अपने कमरे में आकर जैसे बस्तर पर गिर गई, अल्लाह को याद करते करते न जाने कब सो गई। अब उसे अमल करते हुए 10 दिन हो चुके थे। रोज उसके साथ कोई न कोई खौफनाक वाकया जरूर पेश आता, जिसे देखकर उसका दिल कांप उठता। रोज उसे कोई न कोई सरगोशी में मना करता कि इस काम से बाज आ जाओ, ये अमल मत करो। मगर फरीहा कहाँ मानने वाली थी। उसने इतनी महरूमियां देखी थीं। अब उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था, इन सब से छुटकारा पाने का। तो वो इस रास्ते को क्यों कर छोड़ देती। अब अमल में सिर्फ एक दिन रह गया था। फरीहा घर पर थी। उसकी सहेली माहिन ने कहा, तुझे ताया ने अपने पास बुलाया है। वो कहते हैं कि आज उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। आज उसके साथ मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। फरीहा उसके साथ घर पर चली गई थी। आमिल उसी का इंतजार कर रहा था। उसे लेकर अपने कमरे में चला गया। कहने लगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो फरीहा। उसके बाद वो सुनने के लिए तैयार हो गई। कहने लगा, जब तुम अमल पूरा कर लोगी और जब वो जिन तुम्हारे पास आ जाएगा, तब तुम्हें ये काली डोरी अपने हाथ पर बांधनी है और उसका एक सरा उस गुड़िया के हाथ के साथ बांध देना है। उसने एक छोटी सी कपड़े की बनी हुई गुड़िया फरीहा को दे दी। फरीहा ने उस गुड़िया को अपने हाथ में रख लिया, मगर जाने क्यों उसका हाथ जैसे तपने लगा था। वो गुड़िया बहुत गर्म थी। फरीहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने आग को छू लिया हो। आमिल ने एक सियाह कपड़ा फरीहा को दिया। कहने लगा, उस गुड़िया को इस कपड़े में लपेट लो, तब तुम्हें उसकी गर्मी महसूस नहीं होगी। फरीहा ने वैसा ही किया। आमिल कहने लगा, आज आखिरी दिन है अमल का। आज तुम्हें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। हर काम बहुत सोच समझकर और एहतियात से करना होगा। आज वो जिन अपनी पूरी कोशिश करेगा कि तुम्हें उस रास्ते से रोक सके, मगर तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना। चाहे तुम कितना ही डरावना मंजर क्यों ना देखो, तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, न डरना है। बस ये यकीन रखना है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। और फिर सबसे अहम बात, आज तुम अपने साथ माचिस जरूर लेकर जाओगी। अमल करते हुए तुम अपने पास ये सफेद धागा जलाओगी। जैसे ही अमल खत्म होगा, तुम उस सफेद धागे को जला देना और उसके बाद ही उस काले धागे को अपने और उस गड़िया के हाथ पर बांध देना। तब वो जिन तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा और तुम उसे वही कहोगी जो मैं तुम्हें समझा चुका हूं। फरीहा ने हाँ में सर हिलाया। आमिल कहने लगा, तो मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, आज का दिन बहुत खास है। अगर आज तुम इस अमल में नाकाम हो गई तो तुम नहीं जानती कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। आज तक तुमने बहुत अच्छे से अमल को पूरा किया है। बस सिर्फ आज का दिन है। अगर आज तुम कामयाब होगी तो तुम्हारे कदमों में दौलत होगी। ये दुनिया तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं होगी।
तुम्हारे कब्जे में वो होगा जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। बस यही सोचो और अल्लाह से मदद मांगकर आज का अमल शुरू करना। फरीहा आज रात को बहुत बेचैन थी। बहुत बेसब्री से वो रात होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही घड़ी में 12 बजे तो फरीहा जल्दी से अपना सामान उठाकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो कब्रिस्तान के करीब पहुंची तो उसे गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। रख जाओ फरीहा, आज तुम अमल नहीं करोगी। तुम नहीं जानती कि कितनी बड़ी गलती करने जा रही हो। आज तक मैंने तुम्हारा लिहाज किया, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, मगर अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारा बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूंगा। बेहतर यही है कि इस अमल को यही छोड़ दो और वापस चली जाओ। मगर फरीहा कहाँ इन धमकियों में आने वाली थी। तुम जो भी कर लो, तुम मुझे मेरे मकसद से नहीं रोक सकते। अब फरीहा को गूंजती हुई डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे उसके पीछे कोई भेड़ियां दौड़ रही हों। अब फरीहा तेज तेज कदमों से चलने लगी। वो जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती थी। दायरे में बैठकर जैसे ही उसने अमल शुरू किया तो देखा कि उसके दायरे के आसपास बहुत बड़ी तादाद में भेड़ियां हैं। दूर दौर तक भेड़ियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और सारे भेड़ियों ने फरीहा को चारों तरफ से घेर रखा था। उस दायरे से बाहर आ जाओ लड़की, ये अमल पढ़ना छोड़ दो। मगर फरीहा ने उन सब की बातों को नजरअंदाज करते हुए अमल पढ़ना शुरू कर दिया। वो जानती थी कि ये सब उसे रोकने की हर कोशिश करेंगे और उसका अंदाजा सही था। उसे बहुत ही डरावने मंजर दिखाए गए। फरीहा अपना अमल भूलने लगी थी। उसने गहरी गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और फिर से अपना अमल पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही अमल पूरा हुआ, फरीहा ने जिन को पुकारा, सामने आ जाओ, मेरे सामने अपनी गुलामी कबूल करो। फरीहा ने कहा और तब ही उसके सामने एक नौजवान लड़का आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर फरीहा अपनी पलकें झपकना भूल गई। वो इतना ज्यादा हुसैन था कि फरीहा ने ऐसा हुस्न अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा था। अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा था। वो अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से फरीहा को घूर रहा था। उन आंखों में बहुत से रंग थे, जिनमें अफसूस का हरा रंग सबसे ज्यादा नजर आ रहा था। फरीहा की धड़कनें उसे देखकर रकसी गई थीं। फरीहा ने मुश्किल से खुद को नॉर्मल किया और कहने लगी, क्या तुम वही जिन हो जो इस अमल के ताबा हैं? जिन ने जबान से कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सर हिलाया। तब फरीहा को याद आया कि अब वक्त आ गया है उस जिन को काबू करने का। पहले मुझे ये सफेद धागा जलाना होगा और उस गुड़िया के साथ अपना हाथ बांधना होगा। जैसे ही फरीहा ने अपना सामान खोला, उसका दिल धक से रह गया। उसे याद आया कि वो तो माचिस घर पर ही भूल आई है। फरीहा जब रात को खाना बना रही थी तो माचिस खत्म हो गई थी। उसने अपने सामान से माचिस निकाली और सोचा कि बाद में वो इस माचिस को वापस रख देगी, मगर वो माचिस रखना भूल गई थी। अब वो बुरी तरह से घबरा गई थी। वो जिन फरीहा की हर एक हरकत को गौर से देख रहा था। फरीहा को अंदाजा हो गया कि ये छोटी सी गलती उसकी मौत का सबब बन सकती है। अब ये जिन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब वो उसका गुलाम बनने के बजाय उसका दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि उसे अपने काबू में रखने के लिए जो अमल करना था, उसके लिए माचिस बहुत जरूरी थी। उसके तेज और डरावनी आवाजों को सुनकर फरीहा और ज्यादा घबरा गई। उसे लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसका सिर चकराने लगा और वो दायरे में गिर कर बेहोश हो गई। आंखें बंद होने से पहले उसने देखा कि वो जिन उसी की तरफ आ रहा था। फरीहा का दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो डर के मारे आंखें बंद कर गई। जब फरीहा की आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी। कुछ देर तक तो उसे समझने में लगा कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है। जब उसने खुद को कमरे में देखा तो हैरान रह गई। वो खुद को हाथ लगा लगा कर देखने लगी। मैं जिंदा कैसे बच गई? मैंने तो अमल में गलती कर दी थी। उस जिन को तो मुझे मार देना चाहिए था, लेकिन मैं जिंदा कैसे हूं? थोड़ी देर गुजरी थी जब फज्र की अजान उसके कानों से टकराई। वो जल्दी से उठी, वजू किया और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गई। अपनी जिंदगी बचाने पर खुदा का शुक्र अदा करने लगी। सोचने लगी कि मैं घर में कैसे आई? मैं तो जाहिर है बेहोश हो गई थी।
यकीनन ये भी अल्लाह का ही मौजिज़ा था। ये अल्लाह का करिश्मा था। अगर उस वक्त कब्रिस्तान में कोई बेहोश होते हुए देखता, तो न जाने वो फरीहा के बारे में क्या सोचता। अल्लाह ने फरीहा की पर्दा पूशी फरमाई, न सिर्फ उसकी इज्जत बचा ली, बल्कि उसकी जान भी बचा ली थी। जब वो काम पर जा रही थी तो मोहल्ले की एक लड़की ने बताया कि माहीन के ताया का इंतकाल हो गया है। फरीहा का दिल धक से रह गया। पूछने लगी, क्या हुआ उनके ताया को? वो कहने लगी, आधी रात का वक्त था जब उनकी चीखों की आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला जाग उठा। पता चला कि वो कोई अमल कर रहे थे जो उल्टा हो गया। वो कई सालों से उल्टे सीधे अमलियात करके लोगों को गमराह कर रहे थे, अपना पैसा बना रहे थे। मगर कल उनका अमल उल्टा हो गया, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हो गई। बहुत से लोग उस पर खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे, क्योंकि वो एक जालिम इंसान था जिसने अपने जादू और अमलियात के जरिए बहुत से लोगों की जिंदगी अजियतनाक बना रखी थी। सबका कहना था कि एक जालिम शख्स दुनिया से चला गया और खुदा ने इंसानियत पर रहम फरमाया। ये सब सुनकर फरीहा के होश उड़ गए। वो डर गई कि कहीं माहीन ने जो अमल उसे बताया वो भी कोई ऐसा ही गैर शरई अमल ना हो जो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। उस वाकये के बाद फरीहा हर वक्त खौफ ज़दा रहने लगी। उम्मा को भी शक हो गया, तो उन्होंने पूछा, फरीहा तुम्हें क्या हुआ है? फरीहा ने हिम्मत करके अपनी उम्मा को सारा वाकया सुना दिया। सुनकर उम्मा कांप उठीं और बहुत नाराज हो गईं। कई दिनों तक वो फरीहा से नाराज रहीं, लेकिन आखिरकार फरीहा ने उन्हें मना लिया और वादा किया कि वो आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी। जब फरीहा के चचा को इस वाकये का इल्म हुआ, तो उन्होंने फरीहा की उम्मा से माफ़ी मांगी और कहा, आइंदा आपके घर के जितने भी अखराजात होंगे, उनकी जिम्मेदारी मेरी होगी।